बहू, इसमें से जो भी अंगूठी ढूंढ के 4 बार निकालेगा, जीत उसी की होगी, ठीक है? भाई मेरा तो इंडिया पे 100 रुपए लगेगा। ये इंडिया कैसे हो सकती है? ये तो मेहमान टीम है। जी नहीं, ये मेहमान नहीं, ये तो मेजबान है। ये घर तो बहू का है, लेकिन फिर भी मैं दाव लगाऊंगा अपने बेटे पर, और वो भी पूरे 1000 रुपए। I love you पापा। अच्छा तो हम भी अपने खिलाड़ी पे दाव लगाएंगे। मेरा ऑस्ट्रेलिया पे 500। देखो, अंगूठी ढूंढ लेना इज्जत का सवाल है, हारना नहीं, किला फतेह करके रहना। हाँ चलो ढूंढो। बड़े पापा आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे? मीनल बेटा, ये अपने बेटे से अपने अरमान पूरे करवा रहे हैं। ये खुद हार गए थे। वो तो आपने चीटिंग कर दी थी। आप हमारी तरफ देखती रही, हम आपकी आंखों में डूब गए और आपने अंगूठी ढूंढ ली। लगता है मिल गई। दोनों में से किसी का हाथ हिल नहीं रहा है। भाभी ने पहला राउंड जीत लिया, इसका मतलब हमारी इंडिया जीत गई। लाओ सारे पैसे इधर दो। एक मिनट। मुझे लगता है कि मेरी टीम ने मैच फिक्सिंग की है। वाह बेटा, बीवी को इम्प्रेस करने के चक्कर में छोटी माँ को हरवा दिया। हाँ ठीक है, अच्छे पति बनोगे, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, इस हार में भी जीत है। हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। अरे ये क्या हो गया बड़े पापा को? आजकल फिल्मों की लाइनें मारने लगे हैं। बेटा मन बहुत खुश है, इसलिए तो बचपना कर रहा हूं। लेकिन मेरे ख्याल से बहू बहुत थक गई है, इसे आराम करना चाहिए। एक काम करते हैं, इसे फर्स्ट राउंड में ही विनर घोषित करते हैं। क्या भाई साहब, आप भी ऑपोजिट टीम के हो गए? अरे भाई क्यों ना हो, अच्छे अच्छे पकवान तो हमें यही बना के खिलाने वाली है। नहीं, मुझे लगता है शायद बहू सचमुच में थक गई है ना। हाँ मीनल बेटा, बहू बहुत थक गई है, जाओ इसे उसके कमरे में ले जाओ। ठीक है बड़ी माँ। चलिए भाभी, इसी वक्त का तो इंतजार था। चलिए भाभी।
वाह माँ, कितनी प्यारी है बिछिया। माँ, मुझे तो ना पहनकर कॉलेज जाऊंगी, सारी सहेलियों को दिखाऊंगी। पता है, ऐसी बिछिया किसी के पास नहीं है। क्या हुआ, अब हंस क्यों रही है? इसे पहनकर अगर कॉलेज जाएगी ना तो तेरी सहेलियां भी हंसेगी। इसे फैशन के लिए नहीं पहना जाता। तो फिर क्यों पहना जाता है? इसे शादी के बाद ससुराल में पहनते हैं। उसके लिए तुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या हुआ? कॉलेज नहीं जाना क्या? माँ, काश मैं वो बिछिया आज पहन पाती। अच्छा ठीक, अब ये बिछिया तू ही पहनेगी एक दिन। शादी वाले दिन दूंगी तुझे, अब इसे कोई नहीं पहनेगा। खुश? या फिर जल्दी है तो अभी जाकर दूल्हा ढूंढ कर लाऊं? माँ, मैं जा रही हूँ कॉलेज। आप भूली नहीं और मैं भी नहीं। आपने आज तक जो भी दिया मैंने उसे स्वीकार किया, चाहे वो प्यार हो या नफरत। आज भी मैं इसे लेने से इनकार नहीं करूंगी। आपने जैसे भी भेजा है मैं इसे आशीर्वाद समझ के स्वीकार करती हूँ। पंकज भैया, आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे अपने कमरे में, और कहाँ? अरे इतनी भी क्या जल्दी है भैया, कुछ देर हमारे साथ भी बैठिए ना। हाँ भैया, बहुत मिस कर रहे थे आपको। और क्या जोक सुना रहे हैं जीजू? साले साहब, अभी खजाना में बहुत माल बाकी है, पूरी रात सुना सकता हूँ। चलो चलो बैठते हैं, चलो चलो चलो। अरे मैं तो, अरे भैया चलिए ना, बहुत मजा आएगा। वैसे भी भाभी जी के साथ तो अब आपको सारी जिंदगी गुजारनी है। अब कुछ देर हम भाइयों और दोस्तों के साथ शादी की खुशियां ही बांट लीजिए, है ना? वो सब तो ठीक है, लेकिन हाँ यार पंकज, अब यार दोस्त इतना कह रहे हैं तो अब चल भी दो। अगर मेरी शादी होती और मेरे यार दोस्त कहते तो मैं तो कभी मना नहीं करता। एग्जैक्टली, राइट 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 वो बात ठीक है, लेकिन ज्योति मेरा इंतजार कर रही हो। भैया, आपकी शादी की तैयारी में हम इतना बिजी थे कि आपसे बात करने का वक्त ही नहीं मिला। राइट भैया। और वैसे भी भाभी के साथ आपका रिश्ता 7 जन्मों का तो बन ही चुका है। हमारे साथ तो बस एक ही जन्म का है। वो तो है। तो राइटफुली हमें ज्यादा वक्त मिलना चाहिए। सही कहा ना भाइयों? बिल्कुल बिल्कुल, राइट 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 राइट। चलो अरे चलिए भैया, मेरे फॉरेन ट्रिप से आते ही आपकी शादी तय होगी। भाई मुझे तो मौका ही नहीं मिला ये बताने का कि मेरा फॉरेन ट्रिप कैसा गया। आपको पता है, मैंने घर वालों के लिए ढेर सारी शॉपिंग की है वहां पर। आप मेरे रूम में चलिए, मैं आपको आपका गिफ्ट देता हूँ। अच्छा, अरे भैया, मेरा कमरा उस तरफ नहीं, इस तरफ है। और आपको पता है, इस बार मैंने वहां पर वाटर स्की भी की। हाँ, 4 फिरंगियों के साथ वाटर स्कीइंग करके आया ये। ए जीजू, ये तो कुछ भी नहीं। अभी तो मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया वाली कहानी नहीं बताई। चलिए वो भी बताता हूँ। हाँ हाँ, आप जाइए। अरे पंकज भी सुनेगा, है ना? अरे जीजा जी, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, टाइम बहुत हो गया है, मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। ज्योति मेरा वेट की। भाभी की इतनी फिक्र और भाइयों की परवाह ही नहीं। लेकिन क्या भैया, ऐसी कौन सी बात है जो आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते? हाँ? अरे मैं बताती हूँ वो बात। मुझसे पूछना बेटा। प्लीज छोड़ दीजिए, सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा हो रहा है दर्द? सब सुन लिया मैंने। तुम सब बदमाश हो, मेरे अच्छे से बच्चे को परेशान कर रहे हो मिलकर। अरे मम्मा, हम भैया को परेशान थोड़ा कर रहे हैं। अच्छा, हम तो सिर्फ इनके साथ अपनी खुशियां बांट रहे थे। अच्छा अच्छा, अभी दिखाती हूँ तुझे खुशी। और छोटे भैया, तुम भी। छोटी माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो पड़ोस वाले की है क्या? ये सब उदय भैया का आइडिया है। तुम सब चलो मेरे साथ, एक एक खबर लेती हूँ। और एक मिनट पंकज, तू बेटा जा अपने कमरे में। हाँ, ज्योति तेरा इंतजार कर रही होगी, जा। ठीक छोटी में। अच्छा दोस्तों, गुड नाइट। और मेरे कमीने भाइयों, गुड नाइट। अरे भैया, आप तो सच में जा रहे हैं? कितनी सारी बातें करनी थी आपसे भी। बेटा, जो भी बातें करनी है मुझसे करना। सारा प्यार भाई पे ही लुटाएगा क्या? कभी कभी माँ के साथ भी थोड़ा प्यार बांटना अच्छा होता है। चलो चलो, तुम सब चलो मेरे साथ।
कौन? मीनल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों भैया, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हो, लेकिन तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आओ अंदर चलो। भाई इतनी आसानी से तो हम आपको भाभी से मिलने नहीं देंगे। चलिए पहले मेरी नेक निकालिए। नेक? अभी यहाँ? अभी वभी कुछ नहीं, समझ लीजिए कि इस टेरिटरी को पार करने से पहले आपको टैक्स भरना होगा। चलिए अपनी जेब ढीली कीजिए, तभी मैं आपको अंदर जाने दूंगी। अरे मीनल, मेरी बात समझने की देखा कोशिश भैया, करो। हमने तो सिर्फ आपको चिढ़ाने के लिए आपका रास्ता रोका, और दी ने पैसों के लिए आपका रास्ता रोका। इससे ये साबित होता है कि हम भाई ज्यादा शरीफ हैं। कम से कम पैसों के लिए आपका रास्ता तो नहीं रोकते। बेहतर यही होगा भैया, आप हमारे साथ ही चलिए। तू चुप कर, नेक मांगना बहनों का हक होता है, क्यों? ये ठीक नहीं है दीदी, आप बहन बनकर हर जगह नेक मांगने पहुंच जाती है। अरे क्या हमारा कोई हक नहीं है क्या? अरे भाई बनकर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने? देखो प्रतीक, कुछ जगहों पे हम लड़कियों का स्पेशल हक बनता है, क्यों सजनी? परफेक्ट दीदी, मैं तो आपके साथ हूँ। दैट्स द स्पिरिट। अरे वाह, फायदा देखते ही नेताओं की तरफ पार्टी बदल दी। कोई बात नहीं, हम मर्द भी कुछ कम नहीं है। हम भैया की तरफ हैं। You're right, प्रतीक। और कुछ भी हो, भैया पैसे नहीं देने वाले। नहीं जाना भैया को अंदर। रात भर हम यहीं बैठकर गप्पे मारेंगे। Right. लेकिन भैया को झुकने नहीं देंगे। हाँ, क्यों भैया? ठीक है, फिर सोच लो भैया, नुकसान तो आप ही का होने वाला है। अरे देखी जाएगी जो भी नुकसान हो। सीज फायर। देखो, मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैं ऑलरेडी नेक में दे चुका हूँ। लेकिन हाँ, अंदर ड्रॉर में पैसे जरूर पड़े। अगर तुम कहो तो मैं अंदर जाके पैसे ला सकता हूँ। तो मैं चलो? अरे वेरी गुड आइडिया भैया, वेरी गुड आइडिया। आप अंदर जाइएगा, अंदर से दरवाजा बंद कर लीजिएगा, फिर आपका प्लान कामयाब हो जाएगा। फिर काहे के पैसे और काहे की नेक। भैया, आपकी ये बहन जितनी बेवकूफ दिखती है ना, उतनी है नहीं। अरे देखो, मैं कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं कर रहा। देखो, जब पैसे अंदर रखे तो बिना अंदर जाए मैं कैसे बाहर लेके आ सकता हूँ? और बिना नेक लिए तुम मुझे अंदर जाने दोगी नहीं, तो बताओ मैं क्या करूँ? क्या बात है भैया, शादी के बाद तो आप बहुत ही स्मार्ट हो गए हो। लगता है भाभी ने आपको सब सिखा दिया है। अरे मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। हाँ बताओ क्या करूँ? देखो, अब ये तो मुझे अंदर जाने देगी नहीं, तो हम तीन भाई मिलकर सुख दुख ही बांट लेते। अब तो आपको रात हमारे साथ ही गुजारनी पड़ेगी। चलिए। That's not fair पंकज भैया, मेरे पास यही तो मौका था ना आपसे छेड़छाड़ करने का। लेकिन नहीं, इस बार भी मुझे आपने हमेशा की तरह मात दे दी। क्योंकि मैं अपनी प्यारी बहन से इतना ज्यादा प्यार जो करता हूँ, इसलिए तो उसकी हर बात बोलने से पहले ही समझ लेता हूँ कि उसे क्या चाहिए। ये नेक तो सिर्फ एक रस्म है, मेरा जो भी है सब कुछ तेरा ही तो है। मैं जानती हूँ भैया, बस आप जिंदगी भर इसी तरह मुझे समझते रहे, वही तो मेरा नेक होगा। आप दोनों भाई बहनों की इमोशनल स्पीच सुनकर हम भी थोड़े से भावुक हो गए हैं। और हम सब ने ये डिसाइड किया है कि आज के गप्पे मारने का प्रोग्राम हम कैंसिल करते हैं, फिर कभी रखेंगे। आज हम आपको रिहा करते हैं। जाइए भैया। जाइए भैया, आज भाभी की वजह से हमने आपको छोड़ दिया है। बिल्कुल, हम भाभी के साथ ही नाइंसाफी नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। बाय भैया, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। चलिए भैया, अब आप अंदर जाइए, भाभी आपका इंतजार कर रही होंगी। तुमने तुम्हारी हार मान लिया तो क्या हुआ? मैं तो अपना फर्ज नहीं भूल सकता ना। अब मैं तुम्हारी नेक दूंगा तभी अंदर जाऊंगा। वैसे भी मुझे किसी का उद्धार रखना पसंद नहीं है। भाई ये बात ठीक नहीं है भैया, अब आप मेरी खिंचाई करने लगे। चलिए अब आप अंदर जाइए। अरे बाबा, आई एम सीरियस, मैं सच कह रहा हूँ। ये लो तुम्हारी नेक, योर न्यू कार।
आ रहे थे और अब सारी तैयारी के साथ आए थे। आई लव यू भैया। तो खुश है ना? मुझे लगता है अब मैं अंदर जा सकता हूँ। जी हाँ, शान से। गुड नाइट भैया। और हाँ, मेरी भाभी को ज्यादा तंग मत करना। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज मैंने आपको जो पाया। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज पहली बार मुझे अपने कमरे में आने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े। मुझे अभी शिशु मंगल जाना पड़ेगा। अभी इस वक्त इतनी रात में शिशु मंगल क्यों? अरे अगर तूफान भी आ जाए फिर भी जाना पड़ेगा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई है वहां पर। ऐसी कौन सी जरूरी चीज रह गई है? अरे आपकी स्माइल, बाकी सारा सामान तो आ गया है मगर आपकी स्माइल कहीं रह गई है। घबराओ मत, मैं अभी लेके आता हूं। मेरी स्माइल यही है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो आपने अपनी स्माइल छुपा के रखी थी। क्या बात है, शादी होते ही अपने पति को उल्लू बनाना शुरू कर दिया आपने?